हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। मैं आपको करवा रही हूँ वोकैबुलरी, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा 56 वर्ड है स्क्वेंडर एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी मीनिंग है वेस्ट समथिंग स्पेशली मनी और टाइम इन अ रेकलेस एंड फुलिश मैनर। मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट करना, स्पेशली क्या, मनी या फिर टाइम। मनी और टाइम को बिना सोचे समझे वेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्क्वेंडर योर अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन यू आर यंग। जब आप यंग हो तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट स्क्वेंडर द टैक्स पेयर्स मनी। जो टैक्स पे करते हैं उनके पैसों को गवर्नमेंट को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जो वेस्ट करते हैं या स्पेशली क्या, मनी या टाइम, उसे वेस्ट करना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है स्क्वेंडर ना। हमारा 57th वर्ड है रिपरकशन एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी मीनिंग है रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट, उसका जो नतीजा है वो कैसा है, बुरा आता है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है रिपरकशन। फॉर एग्जाम्पल, योर डिसीजन नॉट टू गो टू कॉलेज विल हैव रिपरकशन यू विल फील फॉर ईयर्स टू कम। आपका जो डिसीजन है कॉलेज नहीं जाने का, उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो नतीजा है, वो आपको कब पता चलेगा, आने वाले सालों में या कुछ सालों बाद आपको पता चलेगा कि आपने कॉलेज नहीं जाने का जो डिसीजन लिया था वो कितना गलत लिया था। तो कोई भी ऐसा काम जिसका रिज़ल्ट वो बुरा हो, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है रिपरकशन। डिक्रीज इन टूरिज्म कुड हैव सीरियस रिपरकशन फॉर द लोकल इकोनॉमी। कोई कोई प्लेस होती है जो बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टिव होती है, तो वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ के जो लोग रहते हैं, लोकल पीपल, उनकी इनकम ये टूरिस्ट से ही जनरेट होती है। तो अगर टूरिज़्म में कमी होगी, टूरिस्ट लोग नहीं आएंगे, तो उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा वो एरिया में, वो लोकल इकोनॉमी में। ठीक है, तो कोई भी काम जिसका रिजल्ट जो है, नतीजा है, वो खराब आना, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है रिपरकशन ना। हमारा 50th वर्ड है ब्लेटेंट एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एग्जेक्टिव। इसकी मीनिंग है अनमिस्टेकेबल या फिर शेमलेस। मतलब जानबूझ के कोई गलत काम करना, ठीक है, बेशर्मों वाला काम करना। फॉर एग्जाम्पल, द होल एपिसोड वॉज अ ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू गेन पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के लिए उन लोग ने कैसा एपिसोड बनाया, बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा एपिसोड बनाया। हिज बिहेवियर शोड अ ब्लेटेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, बहुत ही शेमलेस है, बहुत ही ख़राब है, और ये क्या दिखाता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की कमी है। तो ब्लेटेंट का सिंपली मीन्स होता है कि कोई भी जानबूझ के खराब काम करना। ओके ना। हमारा 59th वर्ड है स्पॉन एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी मीनिंग है प्रोड्यूस और जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ। मतलब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना, बहुत ही ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट 54 क्राइम नॉवेल्स विच स्पॉन बोथ मूवीज़ एंड टेलीविजन शोज़। उसने क्या किया, 54 क्राइम नॉवेल्स लिखा जिसके वजह से बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारी टेलीविजन शोज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं। When fish or animals such as frogs spawn, they lay their eggs. जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं या फिश होती हैं, तो उन लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस एग। तो कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस करती है या जनरेट करती है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है स्पॉन ना। हमारा 60th वर्ड है इम्ब्यू एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी मीनिंग है इंस्पायर और परमेट विथ अ फीलिंग और क्वालिटी। मतलब किसी को भी इंस्पायर करना, किसी को भी फीलिंग से कुछ काम करने के लिए एनकरेज करना, उसको पूरा फीलिंग से भर देना, इमोशनल से भर देना, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है इम्ब्यू। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक कैन डिलाइट माई मूड एंड कैन ऑल्सो इम्ब्यू मी विथ कॉन्फिडेंस और इवन मोर। म्यूज़िक क्या करता है, मेरे मूड को बहुत ही अच्छा कर देता है और मुझे कॉन्फिडेंस देता है, कोई भी काम करने के लिए इंस्पायर करता है। ठीक है, ही मैनेज टू इम्ब्यू हिज एम्प्लॉयज़ विद टीम स्पिरिट। जो वो है, वो क्या करता है, अपनी एम्प्लॉय जो एक कहीं काम कर रहे होंगे लोग, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उसको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि उन लोग क्या करें, जॉब अच्छे से अपना कर सकें। ठीक है, तो किसी को भी इंस्पायर करना, एनकरेज करना, तो किसी को भी इंस्पायर करना, एनकरेज करना, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है इम्ब्यू।
तो किसी को भी इंस्पायर करना, encourage करना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है एंग्यू. Okay, hope you understand this. Thank you.